जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं अजय भारत मीडिया, जहां हम बनते हैं जनता की आवाज़। सिद्धार्थ पब्लिक स्कूल के बच्चों ने गणतंत्र दिवस बड़ी धूमधाम के साथ मनाया। सिद्धार्थ पब्लिक स्कूल की ब्रांच में आज कई ब्रांच के अंदर यहाँ मिलकर के उन्होंने गणतंत्र दिवस मनाया। सिद्धार्थ स्कूल के बच्चों ने राष्ट्रभक्ति गीतों पर नाच गाने के साथ रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया। सिद्धार्थ पब्लिक स्कूल की मोलाहेड़ा ब्रांच में समाजसेवी पंकज गुप्ता और रिटायर्ड प्रिंसिपल नारायण यादव ने भाग लिया और ध्वजारोहण किया। समाजसेवी पंकज गुप्ता ने कहा, आज का दिन हमारे देश की एकता, लोकतांत्रिक मूल्यों की विविधता का प्रतीक है। यह दिन हमें हमारी साझा विरासत, हमारे संविधान की शक्ति और एक समृद्ध भविष्य के लिए अपने सपनों की याद दिलाता है। स्कूल के निदेशक संदीप कुमार ने कहा, हम भारत की विकास यात्रा में अपना योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं। आइए इस दिन से प्रेरणा लेकर हम अपना सामाजिक दायित्व निभाएं और आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को शिक्षित बनाने में मिलकर सहयोग करें, उनके उत्थान के लिए और अधिक समर्पण का संकल्प लें। वहीं संकुल की प्रिंसिपल सुमन यादव ने बताया, यह गणतंत्र दिवस हम सभी को उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने और एक उज्जवल समृद्ध भारत के निर्माण में साथ मिलकर काम करने की प्रेरणा दे। आज के इस कार्यक्रम में शहर के कई प्रबुद्ध और गणमान्य अतिथियों ने अपना कीमती समय देकर इन बच्चों का हौसला बढ़ाया। कार्यक्रम के अंदर सालापुर खेड़ा ब्रांच में मीरा गुप्ता, मुल्लाहेड़ा ब्रांच में सुमन यादव, डुंडाहेड़ा प्रिंसिपल प्रतिभा तिवारी, प्रिंसिपल पूजा खन्ना, सरहोल ब्रांच प्रिंसिपल पूजा सिंह, स्कूल निदेशक संदीप कुमार, निदेशक कल्पना कुमार, मैनेजमेंट डायरेक्टर सत्येंद्र सिंह आदि ने प्रोग्राम में शामिल होकर बच्चों का हौसला बढ़ाया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Love my country India, proud of my country India, love my brother. ये हम आपको दिखा रहे हैं सालापुर खेड़ा ब्रांच का दृश्य। देखिए किस तरह से बच्चे यहाँ पर कार्यक्रम कर रहे हैं। संविधान में देखा जाए तो हमेशा एक नागरिक सबको अपने अधिकार की अपेक्षा रहती है कि हमारा ये अधिकार है, वो अधिकार है, हम ये कर सकते हैं, हमें ये मिलना चाहिए। लेकिन अब ये जरा आप पूछना कि या फिर सही तरीके से हमारा देश आगे कैसे बढ़े, हम थोड़ी सी योगदान कर दें। आपका देश विशाल जरूर है, लेकिन अगर आप एक एक व्यक्ति अगर एक एक अपनी जिम्मेदारी और कर्तव्य निष्ठा रखोगे ना, तो हमारा देश को इतना टाइम नहीं लगता विश्व गुरु बनने में। क्योंकि आपको पता है एक छोटा सा कंट्री है इजराइल, अभी अभी आपने पढ़ा होगा या फिर बहुत सारी न्यूज़ें आ रही थी टेलीविजन पे भी कि इजराइल ने हमास से युद्ध कर लिया, तो इससे युद्ध कर लिया। लेकिन अगर आप इजराइल के बारे में जानोगे ना, तो इजराइल में ज्यादा पॉपुलेशन नहीं है, लेकिन मेरा नाम नारायण सिंह यादव। मैंने इन बच्चों का प्रोग्राम देखा। इस प्रोग्राम में जो दूसरी क्लास का बच्चा है उसका प्रोग्राम मेरे को बहुत ही बढ़िया लगा और उसको मैं अपनी तरफ से 50 रुपये का इनाम भी देता हूँ और मुझे खुशी है कि ये बच्चा एक दिन इस देश का बहुत ही बड़ा नाम करेगा और अपने माँ बाप का भी, उस अध्यापक का भी जो अध्यापक इसको पढ़ाता है। आप प्रधानाचार्य भी रहे हैं स्कूल के। जी। तो बच्चों में संस्कार आए उसके लिए क्या करना चाहिए माता पिता? बच्चों में संस्कार का ये है कि सबसे पहला संस्कार माँ देती है और माँ का जो संस्कार है, क्योंकि माँ ही एक ऐसा शिक्षक है जो बच्चे को सही रास्ता दिखाता है। उसके बाद जो है बच्चा स्कूल में आता है, दूसरा शिक्षक वो अध्यापक है जो उसको शिक्षा देता है और वो बच्चा अगर ठीक पढ़ेगा और अध्यापक भी रुचि लेगा, बच्चा भी रुचि लेगा, तो वो एक दिन देश का महान नेता बनेगा और उस अपने देश का नाम रोशन करेगा। नेता बने, साइंटिस्ट बने, डॉक्टर बने, लेकिन इस देश का नाम रोशन करेगा वो। आपका नाम और आज आप बच्चों को बुलाओ। बच्चों में
राष्ट्रभक्ति की भावना बढ़े उसके लिए क्या करना होगा? सबसे पहले तो मैं सभी देशवासियों को और सिद्धार्थ पब्लिक स्कूल इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के जो मैनेजमेंट है भाई संदीप जी को, मुख्य अध्यापिका यादव जी को और सभी जो यहाँ पे टीचरगण हैं, उपस्थित जितने भी गेस्ट आए हैं, सब मेहमान आए हैं, इन सबको बहुत बहुत साधुवाद करना चाहूँगा कि इतना सुंदर कार्यक्रम, वो भी इतनी छोटी जगह में करना संभव ही नहीं था, लेकिन एक कुशल मैनेजमेंट के होते हुए एक सुंदर व्यवस्था और बहुत अच्छे से चल रहा है। और दूसरा, यहाँ पे हमें आके ये देखने को मिला, जैसे बड़े बड़े स्कूल हमने बहुत देखे हैं जहाँ जाते हैं, तो वहाँ पे जो बच्चों में जो एक टैलेंट दिखाई देता है, जो एक गुण दिखाई देते हैं, होनहार दिखाई देता है बच्चों में, एक चपलता, वो सभी जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी हमें सिद्धार्थ पब्लिक स्कूल में देखने को मिली है। हमें यहाँ के ऐसा लगा ही नहीं कि ये स्कूल मोलाहेड़ा की किसी छोटी गली में या छोटी जगह पे चल रहा है। अगर यही और जिस हिसाब से टीचर्स ने इन बच्चों को पढ़ाया है, इनको ज्ञानवर्धन किया है, ऐसा लगता ही नहीं कि ये किसी छोटी जगह का स्कूल है। और ये बच्चे, जहाँ तक मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ, इसी तरह अगर संदीप भाई और ये सारे अध्यापकगण अपना गुरु भक्ति को लेकर चलते रहे तो ये बच्चे जरूर देश का नाम रोशन करेंगे और जरूर किसी ना किसी ऊंचे पद पे जाएंगे। मैं फिर दोबारा संदीप भाई और सभी अध्यापक गुरुगणों को मैं साधुवाद देता हूँ कि ये बच्चों को इसी तरह एक देश के एक होनहार, एक देश के सच्चे इंसान बनाएं और समाज में सहयोग करें। पंकज जी, आप समाज सेवी हैं गुरुग्राम के, आपका नाम समाज सेवी की सूची में सबसे ऊपर आता है जी। बच्चों को दानवीर बनने के लिए क्या प्रेरणा देनी चाहिए माता पिता को, ये देखिए, मैं हमेशा से कहता हूँ कि कोई भी एक आदमी 100 आदमी का पेट नहीं भर सकता, लेकिन अगर हर एक आदमी किसी एक का तो पेट जरूर भर सकता है। तो हम हमेशा ये कहते हैं, जैसे मैं बताना चाहता हूँ अपने बारे में, देवदूत फूड बैंक एक संस्था है गुड़गांव में जो पिछले लगभग 6 साल से चल रही है। और देवदूत फूड बैंक एक कम्युनिटी किचन है जिसका मकसद जन जन तक, ज़रूरतमंद तक अच्छा पौष्टिक आहार पहुंचाना है। और संदीप भाई के साथ, इस सिद्धार्थ स्कूल के साथ हम पिछले कई सालों से जुड़े हुए हैं। हम यथासंभव जितना भी हमसे बन पड़ता है, जितना भी ज़रूरत होती है, हम पहुंचाते हैं। और हम यही संदेश इन बच्चों को देना चाहेंगे कि आप भी दिन में कम से कम एक संकल्प जरूर लें कि हमें एक दिन में एक बार किसी की मदद जरूर करनी है। जब ये नेचर, ये संकल्प हम लेंगे, ये हमें आदत में आ जाएगा, तो फिर हम आगे आने वाले समय में बड़े समाजसेवी, बड़े दानवीर जरूर बनेंगे। धन्यवाद। आपका शुभ नाम और जानना चाहेंगे कि सिद्धार्थ पब्लिक स्कूल हर ब्रांच को हमने देखा है, सभी ब्रांच में बच्चों के अंदर नैतिक शिक्षा, राष्ट्रभक्ति आप भरते हैं। इसके अलावा माता पिता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे आज के दिन, विशेषकर गणतंत्र दिवस में? मैं संदीप कुमार, स्कूल का चेयरमैन, और मैं माता पिता से ये संदेश दे चाहूँगा, सबसे पहले तो गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, और उनको ये बताना चाहूँगा कि हमारा देश आज़ाद है और आप भी आज़ाद हो। आप भी अपने बच्चों को सही राह दिखाइए। और सबसे प्रथम पाठशाला माँ ही होती है बच्चों की, चाहे मेरी माँ हो चाहे किसी की माँ हो, सबसे अपने बच्चों से सबसे माँ को सबसे ज़्यादा प्यार होता है। कभी भी गलती भी माँ करती हैं तो अपने बच्चे को गलती कभी माँ को दिखाई नहीं देता है, ये मैंने देखा है, चाहे वो कितनी बड़ी गलती हो। लेकिन मैं माँ से यही संदेश दूंगा कि बच्चों को गलती को सपोर्ट मत कीजिए, आप उन्हें बताइए कि बेटा ये गलत है, सही ऐसे होगा। तो कभी भी पक्ष मत लीजिए कि अगर टीचर कभी पनिशमेंट दे देती है तो जिस खेत में अगर हम हल नहीं चलाएंगे तो फसल नहीं देगा, हीरा को रंगेंगे नहीं तो चमकेगा नहीं। तो इसी तरह टीचर भी आपको, जैसे मिट्टी के बर्तन को हम कैसे ठोक बजा करके उसको पकाते हैं, सुखाते हैं, तभी मिट्टी के बर्तन एक करगा पे होते हैं। इसी तरीके से बच्चों को, इसी तरीके के अध्यापक का भी अपेक्षा रहता है कि मेरे बच्चे आगे बढ़े। और इस तरीके, जैसे पौधा सूख जाता है तो माली को जिम्मेदार दे देते हैं, इसमें ये नहीं देखते कि हमने खाद डालने में कंजूसी कर दिया, हमने मौसम उसमें हो गया, मौसम खराब कर दिए, ये पशु आके खा गए, लेकिन सारी दोष हम किसको दे देते हैं? मालिक को। तो इसी तरह अगर बच्चा का कम मार्क्स आता है तो सारी दबाव टीचर पे दे देते हैं, हम भी प्रेशराइज करते हैं, मैम आपने क्या पढ़ाया बच्चों को। तो इसी तरह माँ बाप से मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि बच्चों को सुबह में जल्दी उठा के बच्चों को पढ़ने का प्रेरणा दीजिए, क्योंकि ताकि 10th में जाके एकदम एक अपना एक खिल जाए, फूल खिल जाएगा। तो ये नहीं है कि ये बड़ा फैमिली से बिलोंग करता है, ये है कीचड़ में ही कमल खिलता है। तो इसीलिए मैं आपसे संदेश देता हूँ, कोई भी जिसके पास 2 हाथ पैर है वो कोई गरीब नहीं है। सबसे आप मन से हटा दो कि मैं गरीब नहीं हूँ। और जिसे पैसा काउंटिंग करने आता है वो पढ़ा लिखा व्यक्ति है।
ऐसे कहते हैं मैं मूर्ख हूँ, मुझे कुछ नहीं आता। आपको पता है ना कि प्लेन पेज क्या होता है और लिखा हुआ पेज क्या होता है। काम नहीं मिलता आप तुरंत कंप्लेन करते हो कि ये पेज काम नहीं मिला। तो आप पढ़े, बच्चों के सामने ये मत जताइए हमें आता नहीं है। आपको आता नहीं, आपको जो बच्चे को आ रहा है वो बताइए। बच्चे आपसे कंप्लेन कर रहे हैं कि स्कूल में काम नहीं मिला, आके कंप्लेन करिए। तो कोई भी व्यक्ति ना तो मूर्ख है ना तो कोई ये जिसके पास 2 हाथ पैर है, सभी अमीर है, कुछ कर सकता है। दान उसे दीजिए जिसके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, वो नहीं कर सकता है, वो सीनियर सिटीजन है, उसे दान दीजिए। जो व्यक्ति के पास हाथ पैर है उसे कहिए कि आप काम करो, खाओ, वो गरीब नहीं है। मेरा तो ये सोच है। अब मैं उसी को दान देता हूँ जिसके पास जरूरतमंद है, ऐसे को नहीं देता हूँ मैं। और हर वर्ष मैं 150 बच्चों को फ्री पढ़ाता हूँ। और आपके आसपास में कोई बच्चा जिनके माँ बाप नहीं पढ़ा सकते हैं तो उन बच्चों को आप मेरे स्कूल भेज सकते हो। मैं फ्री पढ़ाने का प्रेरणा लेता हूँ। लेकिन उन बच्चों को जिनके माँ बाप के पास पैसे हैं, वो खाने के लिए अच्छे खा रहे हैं और फिर वो जानबूझ के यहाँ ढोंग करेंगे तो वो नहीं चलेगा। सर, बच्चों में सेल्फ स्टडी की जो भावना है, मतलब खुद से पढ़ने लिखने की जो भावना होती है वो इंक्रीज हो, उसके लिए उनको क्या करना चाहिए? मैम, सबसे पहले मैं बताऊंगा कि जितने प्राइवेट स्कूल है और या गवर्नमेंट स्कूल है, अगर अध्यापक 2 घंटा ईमानदारी पूर्वक ध्यान दे दे तो ट्यूशन की तो जरूरत ही नहीं होना चाहिए। क्योंकि बच्चा अगर घर पे आके काम करता है, बैठ के पढ़ता है, तो उसको ट्यूशन की कोई रिक्वायरमेंट, वो बच्चा सेल्फ स्टडी कर सकता है। प्राइवेट स्कूल एक ट्यूशन ही है और कुछ नहीं है। सारी चीज का काम तो टीचर यही करवा देती है, फिर वो ट्यूशन की क्या रिक्वायरमेंट होता है? इसलिए रिक्वायरमेंट होती है कि एक बच्चा का शेड्यूल बनता रहे, क्योंकि माँ बाप वर्किंग में है। बच्चा 2 बजे स्कूल से आया, लंच किया, अपने स्कूल में गया ट्यूशन में, एक शेड्यूल बनने के लिए। ये तो सारा काम तो हम ही कर देते हैं, क्वेश्चन ये सारे काम हो जाती है बच्चों को लर्न करने के लिए। तो इसलिए एक शेड्यूल में माँ बाप ये चाहते हैं कि मेरे बच्चे गलत दिशा में ना भटके, इसकी वजह से ट्यूशन लगा। इतनी बड़ी जरूरत थी स्कूलों को, तो उन्होंने मेरे 13 के 13 ब्रांच में फ्री ऑफ कॉस्ट खाना डिस्ट्रीब्यूट किए थे। कल एक 26 जनवरी पे, ये थोड़े दिन पहले मैं नाथुपुर ब्रांच में गया था, तो पीटीएम में पेरेंट्स कह रहे सर आपने तो स्कूल खोला था तब कहते थे कि खाना देंगे, अब तो हमारे बच्चों को खाना नहीं मिलता है। हम कल वो एनजीओ वाले सर ही आना बंद कर दिए। तो इसलिए अब मैं चाहूँगा कि फिर कम से कम सर से ये करवाता हूँ कि कम से कम एक ब्रांच जिसको नीड की जरूरत है, सालापुर ब्रांच एक ऐसी ब्रांच है जहाँ गरीब की कॉलोनियाँ हैं, जो माँ बाप बंगाल, यूपी, बिहार से बिलोंग करते हैं, वो सुबह 4 बजे चले जाते हैं काम पे। अपने बच्चों को जो अगर लंच बासी देते हैं तो 11 बजे तक खराब हो जाता है, क्योंकि ये प्लास्टिक के लंच बॉक्स या स्टील में पैक खाना खराब हो जाता है। क्योंकि क्लास में भी 30 बच्चे की गर्मी होती है, तो इस वजह से खाना खराब हो जाता है। उनसे ये सहयोग चाहूँगा कि हर दिन मेरे बच्चों को लंच प्रोवाइड करवा दे, अगर आपसे हो रहा है तो। अगर स्कूल से चाहते हो कि आप कुछ सहयोग दे तो स्कूल भी सहयोग देने के लिए तैयार है। ठीक है, तो आप देने के इनको बंद मत कीजिए, बच्चे को चालू ही रखिए। सबसे पहले आपका नाम, डेजिग्नेशन बताएं, और सिद्धार्थ स्कूल के बच्चे उसमें राष्ट्र की भावना है, देशभक्ति की भावना है और नैतिक शिक्षा भी हो, उसके लिए क्या किया जाता है स्कूल के अंदर, वो बताएं। मेरा नाम सुमन यादव है, मैं मोरेडा ब्रांच में प्रिंसिपल हूँ। सर के साथ 2 साल से जुड़ी हुई हूँ। उससे पहले हमारी इसी जगह पे, सेम जगह पे भारती देवी पब्लिक स्कूल था, जिसमें मैंने 23 साल काम किया है इसी पद पर, और अब 2 साल से मैं सर के साथ जुड़ी हुई हूँ। अब मैं अपना काम कर रही हूँ। देशभक्ति के लिए आपने कहा बच्चों को, सर उसके लिए हम जैसे कि जो भी हमारे नेशनल फेस्टिवल्स आते हैं, जो भी कुछ है, वो तो हम पार्टिसिपेट करके फंक्शन रख के हम बताते ही हैं बच्चों को। उसके अलावा हम क्लासेस जो हमारी चलती है उसमें भी हर तरह से बच्चों को ज्ञान देना, कि उनको समझाना कि क्यों होता है, कैसे है, ये क्या डे है, किस तरह इसको मनाया जाए, क्या हुआ था उस दिन, ये सब चीज़ें हम क्लासेस में भी सिखाते हैं बच्चों को। ठीक है, और बाकी पढ़ाई के साथ साथ हमारे सारे खेल कूद में बच्चों को हर तरह, हमारे बच्चे आगे जितना हम कोशिश हो पा रही है हमसे, उतना हम अपना अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, और आने वाले टाइम पे इससे और अच्छा हर तरह, हर क्षेत्र में करने की कोशिश करते रहेंगे। नेशनल फेस्टिवल तो हम मनाते ही हैं, जी। और जो भारत में पूरा विश्व है, राम में भी हो रहा है जी। तो जो हमारे बच्चे हैं तो थोड़े से संस्कार विहीन हो रहे हैं, पर आपके स्कूल में संस्कार देखने को मिल रहे हैं, तो उनको और पुख्ता करने के लिए आपका क्या प्रयास रहेगा? प्रयास यही रहेगा कि मैम, मैं अपने टीचर्स को और ज़्यादा इस तरफ कि पहले मैं उन टीचर्स को प्रेरित करूंगी, फिर मेरे टीचर्स बच्चों को करें। हमेशा ये प्रयास है, फोकस ज़्यादा और भी करेंगे आने वाले टाइम पे, कि ये चीज़ें हम जितने से जितने होंगे, और हम पेरेंट्स को भी साथ साथ करेंगे कि पेरेंट्स भी करें गाइड बच्चों को, क्योंकि सबसे पहले तो पेरेंट्स के पास ये बच्चे, उसके बाद हमारे पास आते हैं। तो पहले पेरेंट्स करें, फिर हमारे टीचर्स निरंतर प्रयास करते ही रहेंगे
इस चीज़ को कि हमारा जो भी है हमारा सनातन धर्म हमारे इस तरफ बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा लाया जाए।